होगा घर का? तुम लोग कहीं समझ में नहीं आ रहा है अपनी मर्जी से। दीदी जी ये बात हमको क्यों ना बोल रही हैं? हमें थोड़ा ना है घर में कि काम नहीं होगा घर का, ये नहीं होगा घर का, सब लोग मिल के करेगा तो काहे नहीं होगा? एक ही लोग कोई जिम्मा थोड़े ना लिया है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि एक लोग जिम्मा लिया है? एक ही लोग के करने से थोड़ी ना घर में काम हो जाता है। सब लोग वैसे तो भी मिलके ही ना घर करते है ऐसा हैं। कि बाप रे बाप, काम करते करते इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो बात सही है। हमारे हस्बैंड लोग का इतना बजट भी नहीं है कि मतलब नौकरानी रखे हम लोग। कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बांट के करते तो हो जाता, लेकिन कोई नहीं होने वाला है यार, कितना कोई काम करेगा? अभी हम लोग का उम्र ही क्या, हम लोग का उम्र अभी घूमने फिरने ऐश करने का, ये काम धंधा में अपना जिंदगी बर्बाद करने का नहीं है। और बाकी सब तो काम हो ही जाता है इधर उधर का, लेकिन ये जो लंच बना के सुबह सुबह बच्चे लोग को देना पड़ता है ना, इसमें इस तरफ हो जा रहा है। सही बात है। दीदी जी यही सब सोच कर तो मैं ये सोच कर बैठी हूँ कि मैं तो बच्चा ही पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे से तो होगा नहीं कि 4 बजे उठो, उन लोगों को नहलाओ, उन लोगों को फ्रेश करो, उनको टिफिन पैक करो, उनका खाना पीना, बाप रे मेरे से तो नहीं होगा। तुमको पता है एक औरत का दुनिया कब पूरा होता है? जब तक वो माँ नहीं बनती है ना, तब तक उसका जिंदगी का हर सुख अधूरा रहता है, समझी? अरे दीदी जी वो कहने की बात है, रहता है वो सब। सुनो ना, हम बोल रहे थे ना कि एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। क्या दीदी जी? क्यों ना सासू माँ को बुला लेते हैं यहीं पे। सासू माँ को? आखिर किस लिए? एक तो घर का काम हो नहीं रहा, उनको कौन संभालेगा यहाँ वो पर? तो खुद मोटी है, खा खा के बैठी रहती है। अरे पागल, हम खाने के लिए थोड़ी ना उनको बुला रहे हैं। तुम लोग समझते, दिमाग नहीं चलाती हो। हम इसलिए बुला रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 2 रोटी खाएगी लेकिन घरवा का काम तो करेगी ना। ओह तो ऐसे भी देहात की लोग है ना स्ट्रोंग होती है। तो ऐसे बोलिए ना, फ्री की नौकरानी। सही बात है। सुनिए ना, हम लोग ना मतलब कुछ बीमारी उमारी का बहाना नहीं बना सकते हैं। अरे बीमारी उमारी का बहाना नहीं बनाता। ऐसे अगर हम लोग बोलेंगे ना तो शायद बुढ़िया नहीं आएगी। हम लोग जानती हो क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा ना कि आपका पोता आपको खोज रहा है। हाँ हाँ ये सही रहेगा। कोई भी हो, कोई भी माँ या कोई भी दादी हो, अपने बेटा अपने पोता के लिए तो दुनिया छोड़कर आ सकती है, तो गांव का बात है। हाँ तो चलो इसी बात पे ना कॉल करते हैं, है कि नहीं? हाय दीदी जी, तब तो मैं एक नहीं 4 बच्चा पैदा करूंगी। कहाँ गया है? पता नहीं, हमको नहीं पता है। उससे ही बात करवा देते सिखा के। करा दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं तो अब एक नहीं 4 बच्चा पैदा करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरे सासू माँ पर जो रहेगा। तो खाएगी या मान के चलो एक्स्ट्रा उनको खाना भी नहीं देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा से कपड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। इतना सारा साड़ियाँ है ना हम लोग का जो पुरान उरान हो जाता है, तो वही दे देंगे पहनने के लिए, है कि नहीं? हाँ दीदी। चलो हम जा रहे हैं, अभी कॉल कर रहे हैं। चलो आओ तुम लोग भी। अरे वाह, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया कि माँ जी को बुलाकर यहाँ पर काम कराते। अब तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ कि मुझे फ्री की नौकरानी मिलने वाली है। चला देखा जाए कि अब दीदी जी क्या बात कर रही हैं। चलो चलो। हाँ जा रहे हैं। नाती का तो तबीयत खराब है, लेकिन बाप रे बाप इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा बड़ा लोग, कहाँ हम खोजेंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा। जा रहे पूछ रहे हैं, लड़का से पूछ रहे हैं। ए बाबू, बाबू मनीष नाम का एक मेरा बेटा रहता है यहाँ पे, जानते हैं आप? कहाँ से आई है? गांव से आई है? गाँव से आए हैं, गाँव से। आंटी जी आपको हम बता दें, हाँ ये गांव नहीं है, ये शहर है। और यहाँ पर लोग नाम से नहीं, घर के नंबर से जानते हैं। बाबू कहाँ हम खोजेंगे? हमको समझ में नहीं आ रहा है। एड्रेस और कुछ नहीं है? नहीं, हमको तब हमको बताया है कि मनीष नाम बोलिएगा ना तब कोई बता देगा। ठीक है ना, जाइए खोजते रहिए, जाइए। मेरा नाती का बड़ी तबीयत खराब है बाबू, कैसे हम खोजे, कहाँ जाए? हमको समझ। जाइए देखिए कहीं मिल जाएंगे, जाइए। ठीक, न जाने कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी निकलो। बाप रे धूप इतना हुआ है ना कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम बोले थे कि शाम में चला जाएगा, तो तुम लोग जिद करके रखी हो। ऐसे ही मार्केट में गिरा देना, ठीक ना? भूल जाएगा फिर हमसे बोलना। हाथ से छूट गया। चलो छोटी, चलो आज छोटी तुम अपना जो भी सामान होगा ना तो वहीं पर पसंद कर लेना, ये नहीं कि बाद जरूर खरीदा हाँ तो दीजिएगा। घर आके ना ये मत बोलना कि ये चीज नहीं हुआ तो ये नहीं दीदी जी यही बोल रही चलो हूँ कि जल्दी आओ। दीदी जी हमको ये अच्छा नहीं लग रहा, दीदी जी हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है। पहली बार हम आए हैं शहर में, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किससे पूछे किससे ना पूछे, क्या हम कहें। नाती का तबीयत नहीं खराब होता तो हम नहीं आते। कैसे कैसे हम, ये लोग ढंग का पता भी नहीं दिया है लोग कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। किसी से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं लोग कि घर के नंबर से मिलता है। हम घर का नंबर अब कहाँ देखो हम ढूंढें? जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी तुम लोग मार्केट करके घर चले जाओ।
अरे जी मम्मी जी, खुश रहे। हमको बुला। इधर कहाँ भटक रही हैं आप? अच्छा ये बताओ, क्या इतना दूर से हम आए हैं, बुला ली हो, तुम लोग कहाँ रहती हो, हमको समझ में नहीं आता। अरे मम्मी जी, तो आपको कॉल करना चाहिए था ना, हम लोग खुद लेने के लिए आ जाते हैं। मोबाइल चलाने हमको आता है। मम्मी जी किसी से करवा ली होती, रास्ते में तो बहुत लोग मिलता है ना। ड्राइवर अच्छा तुम ही बताओ, हम गांव के रहने वाले इंसान, हमको नंबर भी याद रहता है, नंबर भी पता रहता है कि कैसे कैसे नंबर चलिए कोई बात नहीं, एक देर लड़का आए से दुरुस्त है, पूछे, है ना? काला से एक लड़का मिला था, उससे पूछे थे तो लड़का बोला कि घर का नंबर, कैसे घर का अरे नंबर। आप बोल दी होती कि आशा निकेतन में जाना है, कोई भी बता देता आपको। बउआ के नाम पता है, बेटा के अपना की, बेटा के नाम हमारा यहाँ पे मनीष बबुआ है। के नाम से नहीं कोई जानता, यहाँ पे मेरे नाम से सब जानता है उनको, समझी? चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए। इधर है खरवा। हाँ इधर ही आइए। चलिए तो सही। हम लोग मार्केट जा रहे थे आप ही के लिए बहुत मिठाई तबीयत लाने। खराब है नतिया का हमारा। अरे मम्मी जी, वो जब से बीमार हुआ है ना, बस एक ही रट लगाए बैठा है, दादी दादी दादी। बाबू देखने के लिए हम एकदम बेचैन है, कब देख ले कब देख ले। चलो चलिए चलो चलिए आइए, चलिए मम्मी जी, चलिए दरवाजा खोलिए। यही घर है। हाँ मम्मी जी, यही घर है। बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो छोटी। पहली बार आए हैं ना शहर में। कोई बात नहीं, आज पहली बार है ना, अब यहीं पे आपको रहना है हमेशा के लिए। इतना बढ़िया हमारा बेटा का घर है। चल। अरे बेटा का हो तो आप ही का ना है, काहे लिए इतना टेंशन ले रही, क्यों घबरा रही है? टेंशन नहीं ले रहे हैं। ये आपका है, हमको हमारा खुशी ही हो नहीं रहा है, है कि आपका भी है। हमारा बेटा ऐसा जगह पे रहता है, इतना बढ़िया जगह पे रहता है अब बेटा। आराम से मम्मी बस जी, इतना यहाँ पर जगह पे, रहिएगा। ऐसी जगह पे रहने के लिए ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ये तो बात तभी तो हम लोग ऐसी जगह पे है, नहीं तो आपके जैसा गांव में ही रहते हैं, वहीं पे खुरपी कुदारी चलाते हैं, है ना? एकदम। चलिए 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 चलिए, गाँव में ही रहेंगे यार ये। लेकिन हमको गांव में ही सुकून मिलता है, बस मत भेजिए। ऐसा लगता है। लेके चलो छोटी गुड़िया, लेके चलो। चलिए मम्मी जी, किधर है रूम? यही सुनना, अच्छा सही बोला जाता है, गांव की औरतें गांव की तरह ही रहती है। देखना इतना साड़ी तो अच्छा पहनी है, लेकिन इतना ज्यादा स्मेल आ रहा है ना उनके बॉडी से कि समझ में नहीं आ रहा है। बस बात फाइनल है, मेरे रूम में तो ये नहीं रहेगी। तो मेरे भी रूम में जगह नहीं है। तो दीदी जो है ना, जिसमें हम लोग का सामान रखा था उसमें, स्टोर रूम में? हाँ, उसी में बोल दीजिए इनको रहने के लिए। अरे यार स्टोर रूम में रहेगी, चूहा हुआ काट देगा तब रात में। अरे दीदी जी, गांव को औरतों को ना ऐसे भी आदत है चूहे, ना, बिल्ली, कुत्ते चलो का ठीक है, वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं ना। आओ। ये मजे। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा हम थक। बैठिए। अरे बैठ जाइए ना, वैसे भी यहाँ पर धूल मिट्टी थोड़ा जॉब में लग जाएगा और आपको तो आदत नहीं होगा, है ना? तो बैठिए। अरे आपको लाने में मेरा तो हालत ही खराब होगा। कभी इतना दूर पैदल हम नहीं चले थे, लेकिन आपकी वजह से पैदल आना पड़ा हमको इतना दूर तक, और हम लोग का मार्केट जाना कैंसिल हो, उसका तो बात ही अलग है। माँ जी थोड़ा पैर दबा दीजिए ना, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अरे दबा दीजिए, इसमें सोचना क्या है माँ जी, अभी तो बोलती हैं कि बहू बेटी सब दोनों बराबर होते, तो फिर दबा दीजिए थोड़ा सा। ओह अरे बाप रे, कितने दिनों के बाद मेरा पैर दब रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे से दबाइए ना, ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं दबा। ये वाला थोड़ा सा दबा दीजिए। अम्मा जी को किसी बात का भी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? यहाँ पर आराम से रहिए, करिए, खाइए पिए, आपका घर है, एकदम रिलैक्स होकर रहिएगा, ठीक है ना? कोई चिंता नहीं है, बेटा नाती सब है। हाँ माँ जी, आप पैर छोड़ दीजिए, जाइए थोड़ा मेरे लिए पानी लेकर आइए। पानी नहीं, नींबू पानी लेकर आइएगा। हाँ इधर आइए तो। मम्मी जी पहले छोटी बहू को पानी दे करके। पहले नींबू पानी ठीक है ठीक। भेज रहे हैं दीदी जी, पहले नींबू पानी लेकर आइए, उसके बाद जाइएगा, जाइए लेकर आइए। एगो बात पूछना था। हाँ, नतिया का मेरा तबीयत खराब था तो कहाँ? मम्मी जी पहले नींबू पानी लेकर आइए ना, उसके बाद हम मिलवा देंगे उससे। वो कहाँ भागा जा रहा है, जल्दी फास्ट। बाप रे, कितना पोते से प्यार है कि मेरे पोते का तबीयत खराब है, ये है वो फलाना चिलाना। बाप रे, इतना ज्यादा ऐश मिलेगा, इतना ज्यादा मुझे मौज करने को मिलेगा, तो क्या ही बात है। जल्दी लेकर आइए मम्मी जी। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, पता नहीं चल रहा है घर में कौन क्या कर रहा है। बुला रही थी ना? हाँ मम्मी जी बुला रहे थे आपको, पर इतना आने में लेट क्यों हुआ? अरे मम्मी जी इस पे बैठिएगा, वहां पे बैठ जाइए नीचे। क्या आप कर रही थी, कितना लेट की है आने में? वो मजी की बहू है ना, हाँ उसको पैर में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो पैर दबा रही थी। बैठ जाते हैं।
ठीक है, बैठ जाइए। और देखिए ना मम्मी जी, एक बात हम आपसे बोल रहे हैं, जो इतना हैवी हैवी आप साड़ी पहन रही है ना, ये सब मत पहनिए, क्योंकि ये सब गांव का कल्चर है, शहर का। जानती हो हमको कहाँ ये सब साड़ी ऐसा मिलता है पहनने। मेरी बेटी आई थी ना छोटकी, हाँ तो वही मम्मी के लिए बोली कि मम्मी एक साड़ी तुम पहन जाना, हम नहीं पहने, तो वही देख लो। तो नहीं मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन यहाँ पे पहनेंगी ना तो सब लोग गंवार बोलेंगे, देहाती बोलेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सही बात है, हम नहीं पहनते हैं इतना बनी बनी साड़ी। और ना एक बात और है कि आपको अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा ना तो आप मेरे से बोलिएगा, ठीक ना? आपको पता है ना कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ तो अगर कोई भी काम मैं बुला रही हूँ तो मेरा काम सुना कीजिए। कब से मैं आपको चिल्ला रही थी मम्मी जी मम्मी जी। होना चाहिए कि तीन हुआ है, तीनों को तो बात सुनना ही है। मम्मी जी अब आप हमको समझाइएगा, क्या पता होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ ये देखिए मेरा बेडशीट दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, थोड़ा इसको साफ कर दीजिए। और जितना ये सब कचरा लगा है दीवार पे दिख रहा है ना, सबको वो साफ करने वाला है, उससे साफ कर दीजिए और पूरा ये सब पोछा लगा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। कहे ऐसा चेहरा बना के रखी है? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है? और फिनिशिंग से काम कीजिएगा, इधर उधर कुछ छूटना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। पौधा में पानी डाल देते हैं, सूख गया है पौधा के पूरा एकदम। मम्मी जी आप यहाँ पर हैं, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, इधर उधर चारों तरफ ढूंढ लिए। पानी डाल रहे थे पौधा में कि सूख रहा है ना, इसीलिए। ठीक है वो सब छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। ये पकड़िए, इसको थोड़ा कपड़ा धो दीजिए तो मेरा सर डाल दर्द देते हैं पहले। बोल। लीजिए कपड़ा धो दीजिए। और ये 2 ठो झोला है, मार्केट जाना है उनको, तो वो बोले हैं कि धुलवा देना। लीजिए पकड़िए। क्या मेरा मुंह देख रही हैं? थोड़ा एक्टिव रहिए, एनर्जी के साथ रहिए। ये गांव नहीं है कि एकदम लूज मोशन रहेंगी तो वो होगा। ठीक है जाइए। ठीक ठीक है जाइए जाइए, फिर अंदर हम आपको बुलाएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है। सारा दिन काम काम काम, सब अपना अपना काम देख रहा है। ये नहीं देख रहा है कि गांव पे हम अपने को बूढ़ा अपने पति को छोड़ के आए हैं, लेकिन इन लोगों का काम कम दिख रहा है। हमको बहाने से बुला लिए, लोग की तबीयत खराब है पोता का। हम डर के मारे आ गए कि चलो भाई देख लेते हैं पोता का, तो कोई कहेगा कि कहाँ जा नहीं रही है अपने बेटा नाती पोता को देखने। लेकिन हे भगवान, चल आए हैं तो इन लोगों का पहले करके ही जाएंगे काम पूरा। जा हाँ रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे बात नहीं धोएंगे करने के कपड़ा ना, बाद मैं बोल ये लोग दूंगा जीने ना। नहीं देंगे लोग। नहीं गांव अपने हाँ हाँ आ एकदम गया हमको हूँ। समझ में नहीं आ रहा है 10 कि दिन के बाद आ किस गया। काम से हमको बुलाया था लोग की पोता की तबीयत खराब है। 1 मिनट होल्ड यहाँ कोई कीजिए। पोता की तबीयत खराब है नहीं, हमको लग रहा है। अरे माई। खुश रहो। कसम बड़ा ठीक हो? ठीक है। हाँ हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। आप कब आई गाँव से? हमको 2 दिन हो गए बाबू। ये सभी बेडशीट लेके कहाँ जा रही हो? धोने जा रहे हैं। धोने के लिए? अरे 3 गो है, वो लोग ना धोती है, आपसे काम करवाती है। 3 को से कोई फायदा नहीं है। हमको तो यहाँ बुलाया गया है कि पोता के तुम्हारा तबीयत खराब है, हम आए हैं पोता की तबीयत खराब देखने। हमें हम कुछ कैसे कैसे भटकते भटकते वहां से आए, गाँव से यहाँ। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आइए तो कपड़ा धुलवा रहा है आओ मम्मी आओ तो तो इधर कोई आओ। गोड़ पैर दबा रहा ए है। सुन रही हो जी? आओ मम्मी आओ इधर आओ तो। हमको पता नहीं था कि इतना लोग परेशान कर- मेनका रुक जाओ मम्मी। छोड़ दो सुनो बेटा, छोड़ इधर सुनो, तुम तीनों आदमी सुनो। क्या हुआ जी? काहे चिल्ला रहे हैं? अच्छा बाबू से अभी मैं हॉस्टल से मिल के आ रहा हूँ। कौन माँ से बोला है कि बाबू का तबीयत खराब है? अरे वो ऐसे ही बोल रहा था तो हम बोल दिए। वो बोल रहा था कि दादी से मिलना है हमको, कैसे भी करके बुलाओ। अभी वो हॉस्टल से आ जाएगा दादी से मिलने के लिए। तो क्या हो गया माँ जी? ये आपने बेडशीट किसी को लेके बुलाया क्या? खींचने जा रही है माँ। मम्मी आई है बेडशीट लेके खींचने के लिए, और तुम लोग क्या करने के लिए आई हो? सास बहू छोटी बहू यही चलेगा, साथ निभाना चाहती है। अरे हम नहीं दिए मम्मी। मम्मी जी हम दिए, मेरा बेडशीट है ये। नहीं छोटकी बहू का है। अभी तो बोल रही थी कपड़ा धोने के लिए, हमारा चादर धो दीजिए, हमारा घर साफ कर दीजिए। वो पैर दबा रही थी बीच वाली बहू।
अरे तो क्या हो गया, अपना ही तो काम है ना, कर ले। ज्यादा काम दिखाई पड़ नहीं रहा बेटा। है, ज्यादा छोड़ दो बेटा, तुमको छोड़ दो। दिखाई पड़ रहा है। हमको कुछ ऐसा करो कि हम गाँव अपने चले जाए, हमारे गाँव में ही सुकून है। आपको शर्म नहीं लग रहा है, बात खिलवा रही है। माँ जी जब जाना ही है तो ढंग से जाइए ना, ऐसे करके कौन जाता है? सुनो। टमाटर इस करके जाएगी घर में। सुनो, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, तुम्हारा मेरे नौकरी पे शादी हुआ था ना, नौकरी पर ना शादी हुआ था, वो नौकरी में छोड़ रहा हूँ, समझ गई ना। आज मैं नौकरी अभी छोड़ रहा हूँ और माँ के साथ गांव जा रहा हूँ, तुम लोग रहो। ये सब क्या बोल रहे हैं जी, दिमाग आपका सही है ना? अब नौकरी छोड़ देंगे तो बच्चे लोग का पढ़ाई का क्या होगा? सब तुम्हारा प्रॉब्लम है। और ये दो ना, ये दो मुझे दो। क्या बोल रहे हैं जी, आपका दिमाग सही। ले अपन ले, सब लो, ये सब लो लेकर जाओ और अपने अपने गांव जाओ सभी लोग। उठाओ किसी का बाप का बनाया नहीं घर है, हम तीनों भाई मेहनत करके खून पसीना से घर बनाए हैं हम लोग। अजी तो हम लोग भी उठा भगा के थोड़ी ना आए, हम लोग भी शादी करके शादी करके तुम्हारी माँ के साथ हो तो मार देंगे घींच कर ना, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो छोड़। मार देते घींच एक कर बात ये सुनो, कितना बड़ में मर जाओगी। हमारा अभी टिकट निकलवा दो, हम चले जाएंगे, गाँव चले जाएंगे किसी तरह, हम नहीं रहे। अरे हम तो गांव जाने के लिए छुट्टी लेकर आए हैं कि नहीं जाके बाबू। माँ आज तो दो बेटा चार एक दिन बात गाँव। सुनो, तुम गांव शहर में रह चुके हो, तुम्हें शहर में मन लग गया है, तुम्हारा परिवार है शहर में, तुम लोग शहर में ही रहो, तुम लोग शहर में खुश रहो, हम अपने गांव जा रहे हैं। सुनिए, भले मैं नौकरी शहर में करता हूँ माँ, तुम लेकिन लोगों को जरा कोसाई सा भी तो नहीं बनी समझ में आया गाँव कि में हम नो। हम बुढ़े पति को अपने छोड़ के आए हैं यहाँ पे। मम्मी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो माँ, अब ऐसे माँ का बोले बैग दो, लेकर हम जाते हैं, सब झोला दो।